Welcome back, beautiful people, to another session of English with me, Anmol, in association with Mark Tutorial. Today we are continuing with our 18th lecture in our 50 lecture series of English from basic to advanced. आज हम लोग comparisons, compare करना सीखेंगे दो या दो से ज़्यादा nouns के बीच में. Two और more than two nouns के बीच में compare करेंगे. कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज करके, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यूज करके. ये कौन सा होता है? जैसे मैं कहूँ गुड अगर एडजेक्टिव है, ये इसका पॉजिटिव डिग्री है. पॉजिटिव डिग्री में फिर इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट. जैसे टॉल एक एडजेक्टिव है, टॉलर इसका कंपैरेटिव है, और टॉलेस्ट इसका सुपरलेटिव. तो भाई ये डिग्री टॉल बताता है किसी एक चीज के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में कि वो लंबा है, या किसी के जितना लंबा है, या किसी के जितना लंबा नहीं है. टॉलर बताता है कि वो किसी से ज्यादा लंबा है या किसी से ज्यादा लंबा नहीं है. और टॉलेस्ट बताता है कि वो सब में सबसे लंबा है या सबसे लंबा नहीं है. तो दो चीज़ों के बीच में बताना कि दोनों एक जैसी हैं या एक जैसी नहीं है, इसका उपयोग करते हैं पॉजिटिव डिग्री का. वहीं दो चीज़ों के बीच में बताना कि कोई एक दूसरे से ज़्यादा है या कम है, या ज़्यादा नहीं है या कम नहीं है, उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. और दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में बताने हेतु कि उनमें से एक सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है, या सबसे ज़्यादा नहीं है या सबसे कम नहीं है, ये बताने हेतु हम सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं. चलिए आगे इसके उपयोग को देखते हैं, समझते हैं, बढ़ते हैं आगे. क्या पढ़ेंगे आज? हाउ टू कंपेयर. सबसे पहले एडजेक्टिव्स का उपयोग करके कंपेयर करना, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को ये सीखेंगे. कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे हम, कैसे बनता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का उपयोग करके सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और सेंटेंसेस में उसको एक्यूरेटली, सटीकता के साथ उपयोग करना भी आवश्यक. अच्छा जी. Used to compare two things, usually formed by adding er or using more. दो चीजों को कंपेयर करने के लिए उपयोग हो रहा है जब कहना चाह रहे हैं कि एक जो है दूसरे से ज्यादा या कम. यहां देखो ये क्या है? This boy is taller. This boy is shorter. ये ज्यादा लंबा है, ये ज्यादा छोटा है. किससे? एक दूसरे से. देखो, this boy is taller than. इसमें क्या वर्ड लगता है taller के बाद? Than. This boy is taller than the other boy. This boy is taller than the other boy. This boy is shorter than the other boy. ये स्ट्रक्चर होता है इसका दैन के साथ. दैन के बाद फिर दो चीज होती है जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो. देखो, दिस कार इज फास्टर देन दैट वन. एक कार है, कार ए, और एक कार है, कार बी. तो हम कह रहे हैं दिस कार, और बी क्या है? That car. This car is faster than that one. ये कार इस कार से ज़्यादा तेज है. This car is faster than that one. She is more intelligent. अच्छा, जरूरी नहीं है ER लगे हमेशा. अगर दो से ज़्यादा syllables हैं, लंबा शब्द है, तो उसके पीछे more लगता है कंपैरेटिव के लिए, और सुपरलेटिव के लिए लगता है most. जैसे सुपरलेटिव में EST लगता है ER की जगह, तो most लग जाता है उसके. She is more intelligent than her sister. अपनी बहन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है. She is more intelligent than her sister. चलिए, बहुत बढ़िया. अब नहीं, what are superlative adjectives? These are used to show the highest degree among three or more. इनका हम उपयोग करते हैं तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों का सबसे ज़्यादा या सबसे कम बताने के लिए. मान लो अब 3-4 बच्चे खड़े हैं. अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है?
सही है, कैसे लिखेंगे? दिस इज द शॉर्टेस्ट, द शॉर्टेस्ट, दिस इज द शॉर्टेस्ट बॉय इन द क्लास फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द शॉर्टेस्ट। दैन लग रहा था उसमें शॉर्टर के बाद, क्योंकि शॉर्टेस्ट से पहले क्या लगता है? द शॉर्टेस्ट बॉय। और टॉलेस्ट कौन है? ये ही इज द, दिस इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। द लग गया टॉलेस्ट से पहले, शॉर्टेस्ट से पहले द, टॉलेस्ट से पहले द, सुपरलेटिव के पीछे द लगता है, कंपैरेटिव के बाद दैन लगता है। देखो, he is the tallest in the class, she is the most talented। फिर से दो से ज्यादा, जैसे talented, 3 syllables का है ये, talented, 3 टुकड़े बन सकते हैं इसके एक एक मात्रा के साथ। लेट्स से talented, 3 टुकड़े बन सकते हैं। 2 से ज्यादा टुकड़े अगर बनते हैं ऐसे किसी शब्द के, तो उसके आगे EREST नहीं लगता, उसके पीछे मोर या मोस्ट लगता है। मोर लगता है कंपैरेटिव के लिए, मोस्ट लगता है सुपरलेटिव के लिए। अच्छा, रूल्स फॉर फॉर्मेशन समझिए। अब अगर एक ही सिलेबल का है, जैसे टॉल एक ही सिलेबल है, इसमें एक ही मात्रा आएगी और टॉल, यस, उसमें EREST लग जाएगा बस, डॉलर, टॉलेस्ट। अगर 2 सिलेबल्स हैं और Y में खत्म हो रहा है, तो Y को I बता देंगे और I के आगे ER और EST लगा देंगे। जैसे Y लगा यहाँ पे एंड में, और Y से पहले कॉन्सोनेंट है या 2 सिलेबल्स का है, हैप्पी, तो Y हटा के I लगा दिया, हैप्पी अर, और सुपरलेटिव के लिए हो जाएगा हैप्पीएस्ट, खुश, ज़्यादा खुश, सबसे खुश। पर अगर लॉन्ग एडजेक्टिव्स है, मतलब मोर देन 2 syllables, सिलेबल मतलब ध्वनि के टुकड़े, वाचन के टुकड़े, शब्दों के टुकड़े, जिसमें एक एक मात्रा दिया जा सके, वो हो गई है 1 syllable। अच्छा, मोर देन 2 syllables, 2 syllable से ज्यादा अगर है तो मोर और मोस्ट लगता है। जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल, 3 आ गए, एक्सपेंसिव, 3 आ गए। 2 से ज्यादा है तो मोर और मोस्ट लग गया। चलिए, इर्रेगुलर फॉर्म्स देखिए। अब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें EREST नहीं लगता, इनका शब्द बदल जाता है। जैसे गुड का क्या बन जाता है? बेटर, बेस्ट। देखने से ऐसा लगेगा कि बेट, बेटर, बेटेस्ट होना चाहिए था और बेट होना चाहिए था गुड की जगह, बट ऐसा नहीं है। गुड का बेटर, बेस्ट बन रहा है, बैड का बन रहा है वर्स, वर्स्ट। फार का बन रहा है फार्दर या फर्दर या फारदेस्ट या फर्देस्ट, कुछ अलग सा ही बन रहा है उसका भी। तो ये इर्रेगुलर फॉर्म्स है, इनका कुछ नहीं, रचना ही होता है। लिस्ट है हमारे पास। आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं इसके बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम आपसे संपर्क करेंगे। आप आइए हमारे पास डेटा बहुत सारा है पढ़ने के लिए, इसके साथ और यूज़ कर पाने के लिए। से 5 कंपैरिजंस यूजिंग टैग। अब आपको प्रैक्टिस की बारी है। 5 चीज़ों को कंपेयर करें, अपने आसपास की चीज़ों को या सोच करके की चीज़ों को अलग 5 एडजेक्टिव्स के माध्यम से 5 अलग अलग एडजेक्टिव्स ले, और वो 5 एडजेक्टिव्स को कंपेयर करने के लिए उपयोग करें अलग अलग चीज़ों के बीच। और दैन का यूज़ करें कंपैरिजन पहले करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ। और सुपरलेटिव सेंटेंसेस भी बनाएंगे द मोस्ट और EST यूज़ करके, और उसके पहले क्या लगाना है आपने याद रखिएगा, द। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच इन द वर्ल्ड, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच ऑफ ऑल, he is the most intelligent person, I love him the most, so love the most, you can also say the most for actions there, but that is not comparing an adjective, so let's let that be for now, we will cover it later. Write 5 comparative and 5 superlative sentences जैसा कि अभी कहा, और different adjectives यूज कीजिएगा 5, और उनको बोलिएगा, फिर बोल के प्रैक्टिस करिएगा। होमवर्क है आपका, डिस्क्राइब योर फैमिली मेंबर्स यूजिंग कंपैरिजंस। अपने फैमिली मेंबर्स को डिस्क्राइब करिए, कौन ज़्यादा फिट है, कौन ज़्यादा लंबा है, कौन ज़्यादा बोलता है, टॉक्स मोर। तो चलो वो वर्ब का कंपैरिजन हो गया।
एडजेक्टिव सोचिए, फिट हो गया, लंबा हो गया, मोटा छोटा, सुंदर हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया. So all of these things use them to compare between your family members and write a paragraph comparing 3 cities of people. और एक पैराग्राफ लिखिए जिसमें 3 शहरों को या 3 लोगों को आप कंपेयर कर रहे हो. इसका मतलब यहाँ पे आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव दोनों यूज कर सकते हो. यहाँ आपको सुपरलेटिव यूज करना है, कंपैरेटिव भी यूज कर सकते हो. जब दो को कंपेयर कर रहे हो कि पुणे इज वार्मर देन इंदौर बट कोल्डर देन मुंबई. अगले वीडियो में हम लोग लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन और नोट टेकिंग पर काम करेंगे. सुनते हुए, सुनकर आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं और जो भी आप समझ रहे हैं उसके नोट्स कैसे लेने हैं ताकि जल्दी जल्दी आप लिख सकें, नोट ले सकें उस चीज़ की जो आप सुन रहे हैं किसी के द्वारा इंग्लिश में, और उसका उपयोग कर सकें बाद में. So that's that for today. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language in association with Mark Tutorial. Thank you so much for joining in today, and I shall see you in the next one.